क्या श्री राम मित्रों, आज मैं आपको माता बगलामुखी का मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसको करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं कट जाएंगी। चाहे वह किसी भी प्रकार की आप पर तंत्र क्रिया की गई हो किसी के द्वारा, या कोई भी शत्रु परेशान कर रहा हो। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो 100 बीमारियों का एक इलाज, माता बगलामुखी का मंत्र प्रयोग। बस मंत्र की कंडीशन इतनी है कि आप सही होना चाहिए अपनी जगह, नहीं तो मंत्र आप पे ही उल्टा वार कर देगा, आपको ही प्रभावित करेगा, आपको नुकसान करेगा। अगर आप अपनी जगह सही हैं और शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या किसी ने तंत्र क्रिया कर दी आप पे, तो यह प्रयोग आपके लिए रामबाण है। अगर किसी को बिना बात के परेशान करने की कोशिश करी तो आपको यह मंत्र परेशान करते गए, यह प्रयोग आप पे ही उल्टा वार करेगा। इसको करने के बाद आपका शत्रु एकदम से शांत हो जाएगा और उसकी जुबान आपके सामने खुल भी नहीं पाएगी। ये 100% बात बोल रहा हूँ मैं। आपको पहले तो पीले वस्त्र पहनने हैं और पीला प्रसाद माता को लगाना है। फिर अपने पास एक जल की लुटिया रखनी है। फिर आपको हरिद्रा गणपति जी के मंत्र का जाप करना है, एक माला। मंत्रा ओम गम ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः की होगी। उसके बाद आपको माता जी के भैरव, माता बगलामुखी के भैरव हैं महामृत्युंजय भैरव, इनकी एक माला मंत्र जाप करना है। इनका मंत्र ओम ह्रोम जूम सह मंत्र की आपको एक माला जाप करनी है। यह माला रुद्राक्ष की पे जाप हो सकता है, परंतु जो हरिद्रा गणपति वाला मंत्र बताया वो होगा हल्दी की माला पे जाप। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने कल आपको साधना दी थी माता बगलामुखी की, उसमें मैं आपको बताना भूल गया था कि हरिद्रा गणपति और महामृत्युंजय भैरव बाबा का पहले जाप होगा माता बगलामुखी की साधना में हमेशा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, मैं उसमें भूल गया था आपको बताना। तो आप इनको अपने माइंड में याद रखना अच्छे से। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है तो उसकी चीज़ उसी के ऊपर वापस चली जाएगी। ऐसी चमत्कारी साधना है ये। मंत्र सुन लीजिए पहले तो। ओम हलीम श्रीम हलीम पीताम्बरे तंत्र बाधाम नास्य नास्य। ओम हरलीम श्रीम हरलीम पीताम्बरे तंत्र बाधाम नास्य नास्य। इस साधना में दीपक आटे का बनेगा। आटे में हल्दी डालकर दीपक बनाना है। दीपक की बाती बनाते समय भी आपको उसमें हल्दी लगानी है दीपक की बाती में। और दीपक में जब तिल्ली का तेल डालोगे, तिल्ली के तेल का दीपक यूज होगा इस साधना में। तिल्ली का तेल डालोगे तो उसमें तेल में भी हम जब दिया प्रज्वलित करेंगे उससे पहले उसमें हल्दी डलेगी। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि माता बगलामुखी को पीत वर्णी पसंद है, तो पीत वर्णी हमें यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मैंने मंत्र बताया आपको माता बगलामुखी का, किसी भी आप अमावस्या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को साधना शुरू करनी है आपको ये। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी या अमावस्या को शुरू कर सकते हैं इस साधना को। और अगर आपको आपातकालीन परिस्थिति आए कि अचानक से बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं दिख रहा और आपको साधना शुरू करनी है, बिल्कुल इमरजेंसी की बात है, तो आप किसी भी गुरुवार गुरु पुष्या अमृत सिद्धि स्वार सिद्धि योग में शुरू कर सकते हैं इस साधना को। इस मंत्र की आपको 21 माला करनी है, हर रोज 27 दिनों तक। और हल्दी की माला से भी इस मंत्र का जाप होगा। और अगर आपको छोटा प्रयोग करना है तो आप 18 दिनों तक साधना करनी है, 21 ही माला करनी है 18 दिनों तक। शत्रु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप किया जाएगा। आप खुद देखोगे कि साधना पूर्ण होने से पहले ही आपका शत्रु डाउन होता चला जाएगा। अगर आपको शत्रु का नाम या तंत्र प्रयोग करने वालों का नहीं पता है तो आपको माता बगलामुखी को बोलना है कि हे माँ, मैं ये प्रयोग अकारण नहीं कर रहा हूँ। जिसने भी मेरे ऊपर गलत कार्य या तंत्र प्रयोग किया है उसे दंड अवश्य मिले। बस ऐसे साधना का संकल्प लेकर आपने साधना शुरू करनी है। जो भी आपके गुरु हैं उनसे आज्ञा लेकर साधना शुरू करनी है। अपनी साधना शुरू करने से पहले गुरु को मिठाई पुष्प अर्पित करके आज्ञा लेकर फिर ही साधना करें। इसमें फिर आपको सफलता की गारंटी 100% है। इस प्रयोग को लोग देते नहीं है एक दूसरे को, या देते नहीं है या बताते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि ये प्रयोग बस पैसे लेकर ही लोग खास खास लोगों को ही बताते हैं। परंतु आज मैंने आप सबको यह प्रयोग दिया है, तो आप इस प्रयोग को फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी परेशानी या समस्या आए
तो आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ से लेकर। यह बिल्कुल ऑथेंटिक प्रयोग मैंने आपको दिया है गुरु परंपरा से। जय श्री राम।